गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। नव वर्ष का आज तीसरा दिन है, यानी कि वर्ष 2021 का जनवरी 3 है आज। और आज बीएसएससी इंटर मेंस के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी खबर है। उनके मेंस रिजल्ट की संभावित तिथि घोषित हो चुकी है, जो कि इसी वर्ष मार्च 2021 में आने वाला है। साथ ही साथ जो इस इंतजार में बैठे थे कि बीएसएससी का नया वैकेंसी यानी कि थर्ड बीएसएससी सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी कब आएगा, तो उनके इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो चुकी है। वो वैकेंसी भी इसी महीने के लास्ट तक उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इन दोनों खबरों को बहुत डिटेल से कवर करेंगे। साथ ही साथ बीएसएससी इंटर मेंस के जितने कैंडिडेट हैं उनको अभी भी टाइपिंग, नॉन टाइपिंग और पंचायत सचिव वाले में टाइपिंग होगा, एक में या दो में, दोनों लैंग्वेज में। ये सब जो छोटी बातें हैं उन सबको भी डील करने की कोशिश की जाएगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये आज का पेपर कटिंग है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि मार्च में आएगा प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। आपको पता है कि 21 जनवरी, यही जो 21 तारीख है जनवरी के 2021 का, उस डेट को आपको हाई कोर्ट में इसका सुनवाई पेंडिंग है। उसके बाद आपको हाई कोर्ट क्या निर्देश देती है, उसके बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो भी तकनीकी ज़रूरतें हैं, जो भी तकनीकी प्रक्रियाएँ हैं रिजल्ट को प्रोसेसिंग करने का, उसमें बीएसएससी अभी से लग गई है। उसी के संबंध में ये खबर है, इसको जरा डिटेल से हम लोग जानते हैं। प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, यही बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि बीएसएससी अपना जो भी प्रोसेस होगा उसको पहले वो करके रेडी रहेगी, उसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार वो आगे बढ़ेगी। बीते 25 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ था और इसमें 58,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके ओएमआर सीट का मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने में लगभग 2 महीना लगेंगे। जी हाँ, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि एटलीस्ट 2 महीने का समय लगेगा। लिहाजा बीएसएससी अभी से उन चीज़ों को करके अपने स्तर पर अपनी जो भी तैयारी है उसको करके वो रेडी रहना चाहती है। अब देखिए, बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा है कि मार्च में इसका रिजल्ट आएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, मार्च में इसका रिजल्ट आएगा। ओम प्रकाश जी इसके सचिव हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो अगली लाइन कही है वो और शानदार है। साथ ही उन्होंने बताया कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन भी इसी माह के अंत तक आएगा। और ये मतलब सोने पे सुहागा वाली बात होगी। आप लोग इंतजार में थे आपका रिजल्ट कब आएगा। और साथ ही साथ ओम प्रकाश पाल जी और बीएसएससी ने नए वैकेंसी को भी नए साल में लाने के लिए जो भी तैयारियां हैं उसको या तो वो पूरी कर ली हैं, और जो भी बहुत छोटी बहुत उसमें कमियां हैं अधियाचना आने में, उनको भी वो जो है कंप्लीट करने में लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वैकेंसी मिला के एटलीस्ट 5,000 से प्लस या 10,000 तक भी जा सकता है सीटों की संख्या, ठीक है ना। 15,000 के आसपास ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि थर्ड बीएसएससी सीजीएल में होगा सीट, और लगभग 4-5,000 उससे आपको सेकंड इंटर लेवल वाले वैकेंसी में होगा, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। अभी इस पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हाँ, दोनों मतलब की वैकेंसी मिला के आप तो कंफर्म रहे कि 5,000 प्लस सीट होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको 10,000 तक भी जा सकते हैं। एग्जैक्ट हम लोग को अब इंतजार करना होगा इस महीना के लास्ट तक, जब इसके वैकेंसी आएंगे, इसका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आखिर 2014 के बाद मतलब दोबारा ये आने वाला है, और कितने ही स्टूडेंट इस इंतजार में थे। खासकर जो थर्ड सीजीएल था, इसके इंतजार में तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का आंख पथरा गया कि कब आएगा कब आएगा। फाइनली उनके इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। तो ना सिर्फ फर्स्ट इंटर लेवल जो है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का रिजल्ट आने की तैयारी है, बल्कि सेकेंड बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी, जिसमें भी पंचायत सचिव की पोस्ट बहुत सारे आने वाले हैं, और आपको थर्ड सीजीएल उनके भी आपको रिजल्ट मतलब कि वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन इस महीना के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। देखिए, इसके लिए अभी कुछ रिक्तियाँ जो है अधियाचना आई हैं, जबकि कुछ आने की संभावना है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें और जो है विलम्ब हो सकता है। माह के अंत तक आएगा जो राजभाषा उर्दू सहायक का रिजल्ट। देखिए, इस माह के अंत तक राजभाषा उर्दू सहायक की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये महीना कौन है, तो आपको जनवरी 2021 है, ठीक है ना। तो इस महीना के अंत तक आपको उर्दू राजभाषा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि बीते 30 दिसंबर यानी कि पिछला जो महीना बीता है, उसमें आयोग इस परीक्षा में 700 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट आपको यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। अब बीएसएससी फास्ट मूड में आ गया है नए साल में। उम्मीद कीजिए कि ये अपना प्रदर्शन बरकरार रहे, जो कह रही है उसको समय रहते पूरा कर ले तो और भी अच्छी बात होगी। क्योंकि इस रिजल्ट के मतलब कि वेट में ना बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक जो है बेरोजगार हैं, उनकी शादी रुकी है, बहुत सारी बातें हैं। खासकर बीएसएससी के कैंडिडेट हैं, और बहुत सारे तो जवान से बूढ़े हो गए, उनके तो बच्चे बाल बच्चे भी हो गए हैं। तो उनको भी उम्मीद है कि भाई चलो जल्द से जल्द हो और उनका एक जॉब मिले। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया कि 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे उर्दू अनुवादक परीक्षा में। उर्दू अनुवादक की परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी को होगा, जिसमें 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए केवल पटना में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के सचिव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। छात्रों को बैठने के लिए व्यवस्था इस तरह से की जाएगी कि 2 छात्रों के बीच 6 फुट की दूरी होगी। बिना मास्क के परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जिन्हें बुखार होगा उनके लिए बैठने की अलग से व्यवस्था होगी। तो
तो चलिए, नए साल में इनका जो रेजुलेशन है बीएसएससी का वो काबिल तारीफ़ है, शानदार है। अब उम्मीद बस यही है कि बीएसएससी जल्द से जल्द इन सारे चीज़ों पर अमल करे और छात्रों का जो उन पर एक तरह से डिसफेथ हो गया था, ठीक है ना, अविश्वास हो गया था, तो उस अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारे, ना सिर्फ पब्लिक के बीच में, छात्रों के बीच में, बल्कि जो प्रशासन है और जो कानून है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इन पर को बहुत ही फटकार लगाई है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर मैं यही बोलता हूँ कि बीएसएससी के संबंध में ना सिर्फ उनका रिजल्ट बल्कि नए वैकेंसी के संबंध में है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं पंचायत सचिव और टाइपिंग के संबंध में जो कुछ तकनीकी दिक्कत छात्रों को आ रही थी उसको समझाने की कोशिश हम लोग करते हैं। इस वक्त हम लोगों के सामने जो फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आया था 2014 वाला, जो मेन नोटिफिकेशन आया था वो हम लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन संख्या इतना है। तो इसी के संबंध में हम लोग जरा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए, खासकर टैपिंग को हम लोग क्लियर करें तो देखिए, जहाँ पर भी आप लोग खुद से चेक कीजिएगा, ठीक है ना, जहाँ पर भी जिस पोस्ट को आपने भरा है और जिस पोस्ट में आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जहाँ पर भी आपको टाइपिंग होगा, ठीक है ना, हिंदी व अंग्रेजी में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग देना होगा। या आप जहाँ पर बोथ किए होंगे, आपने मेंस फॉर्म भरने वक्त जहाँ पर आपने बोथ किया होगा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, तो आपको दोनों जाना होगा। यदि आपने सिंगल किया होगा, जिसमें यदि हिंदी किया हो तो हिंदी, इंग्लिश किया हो तो हिंदी में इंग्लिश में आपको जाना होगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस पोस्ट पर हमको दोनों देना होगा, किस पोस्ट पर सिंगल देना होगा। तो आप देखिए, जैसे कि आशु सहायक अवर निरीक्षक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि मतलब कि इंटर श्रुति लेखन तथा हिंदी व अंग्रेजी दोनों। तो ऐसे पोस्टों पर खासकर आप लोग खुद जाकर देख लीजिएगा ना, और ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो जहाँ पे यहाँ पे लिखा गया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में है ना, तो वहाँ पे बाय प्रोसेस आपको टाइम देख करके, स्पीड देख करके, एक्यूरेसी देख करके आपको लिया जाएगा। इस चीज़ को समझिए। और यदि आप बोथ किए तो बोथ लिया जाएगा। उसी तरह से देखिए, टंकक सहायक अवर निरीक्षक, यहाँ पर भी आपको इंटर एवं हिंदी एवं इंग्लिश में दोनों में टंकन की बात की जा रही है, और ये शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसमें आपको दोनों का टाइपिंग लिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे पोस्ट को चेक कीजिए और खुद का जो है टाइपिंग स्टार्ट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। भले ही रिजल्ट पब्लिकेशन और प्रोसेसिंग में टाइम लगे, लेकिन आपके पास अभी वक्त है, क्योंकि टाइपिंग को भी इन्हेंस करने में वक्त लगता है। आप कट ऑफ पे मत जाइएगा फिलहाल में। मैंने एक कट ऑफ अनुमानित जारी किया है, लेकिन कट ऑफ जो क्या होता है ना, गैम्बल होता है। लेकिन आपको मैंने जारी कर दिया, वो एक बहुत ही संभावित है कि वहाँ के आसपास आपको रिजल्ट आने की बिल्कुल संभावना है। लेकिन कट ऑफ पे आप लोग डिपेंडेंसी नहीं रहिएगा। जिनका भी टाइपिंग किए हैं, टाइपिंग का ऑप्शन दिए हैं, वो लोग टाइपिंग शुरू कीजिए। और जिनका फिजिकल है, जैसे देखिए ये वनरक्षी का है, अभी तो आप लोग शुक्र मनाइए कि आपका वनरक्षी जो है बीएसएससी के थ्रू हो रहा है। लेकिन यदि यही सीएसबीसी के थ्रू भी वर्तमान होता तो धड़ल्ले से उसका पेपर लीक हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से खुशनसीब है थोड़े से मामले में। हालांकि बीएसएससी का एग्जामिनेशन भी पेपर लीक के कारण ही पेंडिंग हुआ, लीक और आगे बढ़ा, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इस बार ये पोस्ट जो है वनरक्षी वाले बीएसएससी में है, ये आप खुशनसीब रहिए कि सीएसबी में ये नहीं है। नहीं तो सीएसबीसी में होता तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है धड़ल्ले से, वो सब आप जानते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग फिजिकल शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सीट बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो वनरक्षी की होगी, शारीरिक योग्यता की बात की जा रही है, फिर अनुदेशक की बात की जा रही है। तो ऐसे ऐसे पोस्टों के लिए आप लोग कि जिनका भी भरे हैं फिजिकल में, ठीक है ना, तो वो कर दीजिए। जिनका टाइपिंग भरे वो टाइपिंग के लिए अभी से लग जाइए, कट ऑफ का इंतजार मत कीजिए। हालांकि मैंने जो कट ऑफ बताया है उसके आसपास आ रहे हैं तो आप सिक्योर्ड माने जाएंगे। लेकिन मैंने बार बार कहा कि गैम्बल होता है, ठीक है ना। तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको डिपेंडेंसी नहीं रहना है कि चलो मेरा तो आ रहा है उस रेंज में, तो हम टाइपिंग छोड़ देते हैं, नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट मिल जाएगा। ये गलती कभी नहीं करना है। मैं शुरू से एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने जब से मार्च अप्रैल से इस टॉपिक पे डील करना शुरू किया है और बताया है आपको, जो मैक्सिमम आपका जहाँ जहाँ चांस बनता है उन सबको गार्व कीजिए, ठीक है ना। अब जहाँ पर होना होगा आपका, जहाँ पर बेहतर होगा मार्क, आप उसमें आ जाइएगा। लेकिन हर एक चांस को इन्हेंस कीजिए। पंचायत सचिव पर सीधे देखिए, पंचायत सचिव में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपका शैक्षणिक योग्यता तो इंटर हो गया, ठीक है, इंटर का प्रमाण पत्र, लेकिन प्रोसेसिंग ज्ञान में आपको नहीं चलिए। अब ये वांछित योग्यता में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कंप्यूटर पर टंकन। देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपको वांछित योग्यता का सेक्शन है ना ये वाला। तो इसी वांछित योग्यता के सेक्शन में आपको पंचायत सचिव में क्या बोला जाता है कि कंप्यूटर पर ज्ञान। तो कंप्यूटर पर ज्ञान मतलब क्या, आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान यदि आपके पास नहीं है तो जॉब हो जाने के बाद आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का जो पीरियड होगा उसमें आपको बोला जाएगा कि आप इस सर्टिफिकेट को और इस ज्ञान को, पहले तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिएगा तब तो उसका सर्टिफिकेशन होगा ना आपको, तो इस दोनों को आप अर्जित कीजिए, ठीक है ना। और जब यहाँ पर बोला है कि टंकन मतलब कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान, तो कंप्यूटर पर टंकन का मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नॉर्मल लेगा। तो नॉर्मल आप सीखते रहिए ना, वहाँ पे आपको बाकायदा टाइम देख के एक्यूरेसी नहीं देखेगा, 15 मिनट और स्पीड नहीं देखेगा। इस पोस्ट में कंफर्म है पंचायत सचिव
भी या फिर जहाँ पर भी आपको सिर्फ वांछित योग्यता के अंतर्गत आता है तो वहाँ पर नहीं लेगा, लेकिन आपको लेगा। तो यदि आपके पास अभी वर्तमान में टाइम है, 2 महीना 3 महीना का टाइम है, तो आप दोनों को देखते रहिए ना हल्का फुल्का। पंचायत सचिव का काम टाइपिंग करने का नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि अब सब कुछ जो है ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ का जो है मतलब मीडिया, सोशल मीडिया और आपको इंटरनेट से जुड़ रहा है, तो इसीलिए ऐसी अपेक्षा उनसे की जाती है। ही वांछित बोल रहा है कि डिज़ायर आप में कि आपका ना सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान हो, MS ऑफिस का ज्ञान हो, बल्कि आपको टाइपिंग पे अच्छे से आना चाहिए। तो जो हिंदी में सिंगल की, जो इंग्लिश में सिंगल की हो तो उनकी इंग्लिश में होगा, लेकिन जो पंचायत सचिव ऐसे पोस्ट के लिए आएगा तो वहाँ पे आपको दोनों की संभावना है। तो लिहाजा मेरा ये है कि आप इसको भी थोड़ा सा देखते रहें, हिंदी को भी देखते रहें, इंग्लिश को भी देखते रहें, और किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी ना रहे कि अच्छा चलो मेरा तो 110 प्लस आ रहा है तो मेरा तो हो जाएगा, अब बाकी वाले को छोड़ देते। नहीं, ये गलती कोई भी ना करे। जिनका 125 भी आ रहा है वो भी टाइपिंग करें, ठीक है ना, क्योंकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को गार्ड करें। यदि आपने मेंस के फॉर्म फिलअप में उन ऑप्शंस को टिक किया है, बोथ टाइपिंग, नॉन टाइपिंग या फिर ऐसे जो भी है, तो उन चीज़ों को आप कीजिए। जिनका फिजिकल किए हैं तो फिजिकल को कीजिए। तो बेसिकली यही आपको कहना था। डिटेलिंग आप लोग खुद से इस नोटिफिकेशन को देखिए। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको तकनीकी में मांग रहा है तो वहाँ पे भैया तो आपको एकदम बिल्कुल फुल प्रूफ टाइट के साथ एग्जाम लेगा टाइपिंग की, और जहाँ पे वांछित मांग रहा है तो वहाँ सिर्फ जो है एक तरह से नॉमिनल, या ये बोल सकते हैं कि देखेगा, चेक करेगा कि आपको उसका ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है। तो बस यही आपको कहना था आज के वीडियो में। उम्मीद है कि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर पाया होगा। तो अब टाइम वेस्ट मत ना करें, रिजल्ट आपके मार्च में आने की संभावना दिख रही है। टाइपिंग भी आप लोग शुरू कर दीजिए ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।